जब न घड़ी हो, सूरज हो और ना ही जमीन और ना ही वक्त अपना वजूद, तो दिन को कैसे मापा जाएगा। तो फिर कुरान जब कहता है कि 6 दिनों में कायनात बनी, तो ये कौन से दिन थे। कुरान कहता है कि एक दिन 50,000 साल के भी बराबर हो सकता है और 10,000 साल के भी। और साइंस कहती है कि वीनस का एक दिन जमीन के 243 दिनों जितना तवील एक दिन है। तो फिर कायनात की तख्लीक 6 दिनों में मुकम्मल हुई, इससे क्या मुराद है। हमने हमेशा सोचा है कि अंधेरा रोशनी के न होने का नाम है, और अगर मैं कहूं कि अंधेरा भी एक मखलूक है, एक क्रिएशन है, मतलब उस भी बनाया गया है, तो क्या आप यकीन करेंगे। दोस्तों, वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारा ये खूबसूरत इल्मी सफर जारी रहे और मेरी हौसला अफजाई भी होती रहे। आज हम जानते हैं कि कायनात में मुख्तलिफ जगहों पर दिन की रफ्तार मुख्तलिफ होती है और वक्त भी मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर फ्लो करता है, मतलब चलता है। जैसा कि सूरह हज की आयत नंबर 47 और सूरह मारिज की आयत नंबर 4 में टाइम की रफ्तार का अलग होने का जिक्र है। जैसे हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद सियारे वीनस यानी ज़ोहरा का एक दिन हमारी ज़मीन के 243 दिनों के बराबर है। तो कुरान में बयान किए गए दिन से मुराद हम कौन सा दिन लेंगे, हमारी ज़मीन का 24 घंटे वाला दिन या वीनस का 243 दिनों के बराबर का एक दिन, या फिर एक खास पीरियड ऑफ टाइम को दिन कहा गया है। यानी 6 पीरियड ऑफ टाइम्स या टाइम के 6 फेसेस के अंदर अल्लाह ताला ने इस ज़मीन और आसमान और कायनात को तख्लीक किया। क्योंकि जब कायनात वजूद में ही नहीं आई थी तो दिन का तस्वर कैसे हो सकता है, क्योंकि दिन का तस्वर तो सूरज और रोशनी की रोटेशन से होता है। तो जब ये वजूद में ही नहीं आए थे तो एक दिन से मुराद क्या हो सकता है, हम एक दिन से क्या मुराद ले सकते हैं। कुरान शरीफ में लफ्ज़ यौम एक दिन के लिए भी और एक खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि सूरह मारिज की आयत नंबर 4 के मुताबिक एक दिन को 50,000 साल के बराबर कहा गया है, और सूरह हज की आयत नंबर 47 में एक दिन को 1,000 साल के बराबर कहा गया है। यानी यौम से मुराद 24 घंटे वाला दिन नहीं, बल्कि एक खास पीरियड ऑफ टाइम भी लिया जा सकता है जो हजारों सालों के बराबर हो सकता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या तख्लीक से पहले टाइम मौजूद था या फिर कायनात की तख्लीक के साथ ही टाइम की तख्लीक हुई। सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीन और अंधेरे और रोशनी को बनाने का जिक्र करते हैं। आसमान और ज़मीन की तख्लीक के लिए लफ्ज़ खलक फरमाते हैं और अंधेरे और रोशनी के लिए लफ्ज़ जाल फरमाते हैं। लफ्ज़ खलक अमूमी तौर पर किसी चीज़ को अदम से वजूद में लाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी नथिंग टू समथिंग, जबकि जाल किसी चीज़ को किसी मौजूदा चीज़ की मदद से किसी खास फॉर्म में लाने के लिए, किसी खास शक्ल में लाने के लिए, किसी खास साख्त में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि सूरह अंबिया के आयत नंबर 30 में हर जानदार शय को पानी से बनाए जाने के लिए लफ्ज़ जाल इस्तेमाल हुआ है। यानी पहले से पानी मौजूद था, उस पानी की मदद से हर जानदार चीज़ को, हर क्रिएशन को बनाया गया। इस आयत में अंधेरे को भी बनाए जाने का जिक्र है, लेकिन यहाँ लफ्ज़ खलक नहीं बल्कि जाल आया है। यानी आसमानों और ज़मीन को बनाए जाने के बाद अंधेरे और रोशनी को फॉर्म में लाया गया और एक खास शक्ल में लाया गया। ये हम सभी जानते हैं कि रोशनी की अदम मौजूदगी को अंधेरा कहते हैं, यानी जहाँ रोशनी नहीं होगी वहाँ ऑटोमेटिकली अंधेरा होगा। लेकिन रोशनी भी तभी एग्जिस्ट करती है कि इसके पीछे कोई सोर्स हो, जैसे कोई सितारा वगैरह। तो क्या अंधेरा भी एग्जिस्ट करता है, यानी अंधेरे का भी कोई अलग से वजूद है। कायनात में अरबों सितारे और कहकशाएं हैं, जबकि रात के वक्त हमें चंद सितारे ही नजर आते हैं, वो भी मध्यम सी रोशनी में। तो टेक्निकली तौर पर अगर एक अंधेरा अपना अलग से वजूद न रखता हो तो हमें रात को आसमान बिल्कुल चमकदार नजर आए, सितारे से सितारा मिला हुआ एक रोशन आसमान, तो क्या अंधेरा इन सितारों की रोशनी को ढांप रहा है, जज़ब कर रहा है। साइंस के मुताबिक जो सितारे हमें नजर नहीं आ रहे हैं उनकी रोशनी कायनात में फैली हुई गैसेज डस्ट में जज़ब हो रही है। जब वो सितारे हमसे इतने दूर हैं कि उनकी रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती, उससे पहले शटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है। इसके अलावा हमारी ज़मीन की एटमॉस्फेयर इस रोशनी को जज़ब कर रही है, जबकि कुरान शरीफ में सूरह शम्स की आयत नंबर 4 में रात को ढांपने वाली बताया गया है। अगर अंधेरे का अपना एक अलग से वजूद ना होता तो रात को एक फाइल की तरह कुरान शरीफ में पेश न किया जाता, यानी रात रोशनी को ढांप रही है। हो सकता है कि कुछ सालों बाद साइंस इस काबिल हो जाए कि वो अंधेरे के वजूद का पता लगा ले कि जिस तरह रोशनी के पीछे सोर्स होता है, इसी तरह अंधेरे के पीछे भी कोई एक अलग से सोर्स मौजूद हो जो अंधेरा क्रिएट कर रहा हो, बना रहा हो, जिससे पूरी कायनात में अंधेरा फैल रहा हो। जिस तरह अल्लाह ताला ने अंधेरों को बनाने का जिक्र फरमाया है, जैसे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर।
یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں نہیں دیکھا جا سکتا ہے اور نہیں چھوا جا سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اسی ڈارک انرجی کی وجہ سے کائنات کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ میری سمجھ کے مطابق اگر قرآن میں اندھیرے کو بنائے جانے کا ذکر ہے تو یہ میرے ایمان ہے کہ اندھیرے کا الگ سے ایک وجود ہے، اور ایک نہ ایک دن اس کو ضرور وضاحت ہوگی، کیونکہ سائنس ابھی ارتقائی مراحل میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کبھی سائنس اس قابل ہو جائے کہ وہ اندھیرے کے وجود کو سمجھ سکے۔ تو اس آیت سے ہمیں ٹائم کا کچھ نہ کچھ تصور ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد زمین یعنی ارض کی مدد سے روشنی اور اندھیروں کو فارم میں لایا گیا۔ ویسے ارض سے مراد ہم زمین لیتے ہیں، لیکن ارض کی معنی بہت ہی وسیع ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ کسی اور دن آئے گی۔ عام طور پر ہم ٹائم کو گھنٹوں اور منٹوں اور سیکنڈوں وغیرہ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر دنوں، مہینوں اور سال پہ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور یہ ساری تقسیم روشنی اور اندھیرے یعنی دن اور رات کی تقسیم ہونے سے ہوتی ہے۔ یعنی ایک یوم، ایک رات اور ایک روشن دن کے جوڑے کو کہتے ہیں، جبکہ 30 راتیں اور 30 روشن دنوں کو ایک مہینہ، اور اس طرح 12 مہینوں کو ایک سال کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی ٹائم مطلب یوم کو سمجھنے کے لیے رات اور دن کا ہونا ضروری ہے۔ ٹائم خود ایک تخلیق ہے، تو دوسری تخلیق یعنی کائنات کو سمجھانے کے لیے ٹائم جیسی تخلیق سے وعدے کیا گیا ہے، تاکہ ہم یعنی کہ انسان اللہ کی حکمت کو پہچان سکیں۔ ہم چونکہ 3 ڈائمینشنل کریچر ہیں اور ٹائم ہماری دنیا کو ایک سپورٹنگ رول ادا کرتا ہے، تو ہم ٹائم کو محسوس تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اصل فارم یا شکل کو نہیں جان سکتے، کیونکہ یہ ایک ہائر ڈائمینشن ہے۔ امید ہے آپ ٹائم کو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے ہوں گے، اور کائنات کو 6 دن میں بنانے سے مراد خاص 6 پیریڈ آف ٹائم ہے، نہ کہ ہمارے 24 گھنٹے والے دن۔ ایک سوال ہمارے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ ایک لفظ کن سی پوری کائنات کو بیک وقت ایک ہی لمحے میں پیدا کر سکتے تھے، تو 6 پیریڈ آف ٹائم میں بنانے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ یہ خوبصورت معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔